हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, हम सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का बेसब्री से इंतजार था कि हमारे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कब आएगा, हमें टर्म 1 में किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है और टर्म 2 में किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, कई बच्चों ने तो पढ़ना ही बंद कर दिया था कि जब सिलेबस आएगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो भाई सीबीएसई ने अब अपना टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है। ठीक, तो हम जल्द ही चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। अच्छा ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारा कितने कितने चैप्टर टर्म 1 में आएंगे, कितने कितने चैप्टर टर्म 2 में आएंगे और हमारे मार्क्स का डिवीजन कैसा होगा। ठीक है, तो भाई टर्म 1 में जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है वो हमारा होगा 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। और 10 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा। मतलब टर्म 1 के पहले जो इंटरनल्स हमारे होंगे उसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का, 40 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू होगा। तो ये दोनों को मिलाकर हो गए हमारे 50 मार्क्स। ठीक है, ऐसा ही हमारा टर्म 2 में भी होगा कि 10 मार्क्स जो टर्म 2 के पहले हमारे इंटरनल होंगे उसके, और 40 मार्क्स हमारे जो सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा उसका। ठीक, तो हमारे ये 50 प्लस 50 मिलाकर हो जाएंगे 100। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टर्म 1 में जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, पहला चैप्टर है कौन सा? रियल नंबर। इसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है। ठीक, इसके बाद है पॉलिनोमियल्स, फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद आएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जिससे पैराग्राफ बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, पैराग्राफ बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस चीज का जरूर ध्यान देना कि कहां पर पैराग्राफ बन सकता है और उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, वैसे तो ट्रायंगल्स में सारे के सारे लगभग थ्योरम्स है, मतलब उनको प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर हमारे इन थ्योरम के एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपका सीबीएसई में एमसीक्यू बेस्ड में आ सकता है। ठीक है, दूसरा आपका थ्योरम को लेकर असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा आपका पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बन सकता है, और आपका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमको अब प्रूफ पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देना है, लेकिन हमको प्रूफ को पढ़ना जरूर है। हमें यह पता होना चाहिए कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, ये क्लास 10th से स्टार्ट होता है और आगे जब तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपका फिजिक्स या मैथ से कुछ भी रिलेशन रहता है बाद में, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री 110% देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए सीबीएसई ने ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो टर्म 1 में दिया है, और जो इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका दे दिया है टर्म 2 के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके बाद हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये हुए आपके 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं टर्म 2 के चैप्टर्स की। ठीक, टर्म 2 जो कि हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, उसके अंदर हमारा चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सर्कल्स, फिर उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शंस। ठीक, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये 7 चैप्टर आपके आएंगे टर्म 2 में, जो कि आपका होने वाला है सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। अब हम बात करते हैं हमारे साइंस की। तो बच्चों, साइंस के अंदर जो टर्म 1 है वो हमारा होगा 40 मार्क्स का। ठीक, और टर्म 1 के पहले जो हमारे इंटरनल असेसमेंट होंगे वो होगा हमारा 10 मार्क्स का। तो 40 प्लस 10 मिलाकर हो गया 50। अच्छा, और जो हमारा टर्म 2 जो कि सब्जेक्टिव होने वाला है वो आपका होगा 40 मार्क्स का, और टर्म 2 के पहले जो हमारे इंटरनल्स होंगे वो होंगे 10 मार्क्स के। ठीक, तो वो भी हमारे हो गए 40 प्लस 10 मिलाकर 50। तो ये टर्म 1 का 50, टर्म 2 का 50 मिलाकर हो गया 100। ठीक है, तो आपका जो पूरा इवैल्यूएशन होगा वो होगा 100 मार्क्स में से। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे साइंस में चैप्टर कौन कौन से टर्म 1 में आएंगे और कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में आएंगे। पहले हम बात करते हैं टर्म 1 की। तो भाई
पहला जो चैप्टर आने वाला है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, दूसरा चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल्स में से हमारा पूरा चैप्टर नहीं आ रहा, ठीक है। जितना पार्ट पिछले साल हट गया था उतना ही पार्ट इस साल भी हट चुका है, ठीक। इस साल भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही आ रहे हैं। मतलब आपका क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज, और तीसरा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आपके ये कुछ 3-4 टॉपिक ही आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बायो की बात करें तो बायो में आपका चैप्टर आने वाला है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। कौन सा आने वाला है, लाइफ प्रोसेस। टर्म 1 में ये एक ही चैप्टर आएगा, लेकिन बच्चों ये एक चैप्टर 3 से 4 चैप्टर के बराबर है, ठीक है। ये अकेला चैप्टर ही 3 से 4 चैप्टर के बराबर है। लेकिन बायो के अंदर जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये पिछले साल भी हट गया था और इस साल भी हट चुका है। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका इस साल क्लास 10th के किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे वो टर्म 1 एग्जाम हो चाहे वो टर्म 2 एग्जाम हो। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स में जो हमारा आने वाला है उसमें आएगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर सारी चीजें आएगी, ठीक है। मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, फिर लेंस फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके अंदर ग्लास लैब, ठीक। स्फेरिकल आपके जो भी लेंसेज बनते हैं वो, ये सारी चीजें आएगी, ठीक। उसके बाद जो ह्यूमन आई है इसके अंदर आई वाला पार्ट हट चुका है। इसके अंदर आपका प्रिज्म आएगा, स्कैटरिंग आएगा, डिस्पर्जन आएगा, और जो हमारा इसका यूजेस है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जैसे स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 के अंदर केमिस्ट्री में जो आने वाला है वो है पहला चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक। उसके बाद आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। इसके बाद बायो की बात करें तो बायो के अंदर जो पहला चैप्टर आएगा वो आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दूसरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आने वाले हैं, ठीक। इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आएगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। ये आपके पूरे चैप्टर आने वाले हैं। अच्छा, ठीक। इसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर है, ये आपका टर्म 2 में आएगा। और एक आपका चैप्टर तब भी बचता है, वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेगा। बच्चों अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की। बच्चों सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट में से 10-10 नंबर का आएगा, ठीक है। मतलब आपका 40 मार्क्स हो गया टर्म 1 के लिए, ठीक। 10 मार्क्स आपका सेम किस में से रहेगा, इंटरनल में से, ठीक। तो 10 नंबर इंटरनल, 40 नंबर ये, कितना हो गया टर्म 1 में 50 मार्क्स का हो गया। ऐसा ही आपका टर्म 2 में भी होगा, 10-10 नंबर का सारे सब्जेक्ट्स में से आएगा और 10 मार्क्स आपके इंटरनल के, तो 50 + 50 आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक। तो इसमें भी आपका इवैल्यूएशन होगा कितने में से, 100 मार्क्स में, ठीक। अब हम देखते हैं कि सोशल साइंस में हमारा हर सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक। पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपका आने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक। अच्छा, और हमारा ज्योग्राफी में जो आएगा वो आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक। और जो दूसरा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, ठीक। वाटर रिसोर्सेज में से हमारे जो मैप वाला पार्ट है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आएगा, और वाटर रिसोर्स में से जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा किस में आएगा, स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम होंगे इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कौन सा आएगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, ये भी हमारा टर्म 1 में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिविक्स की, है ना, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर आएगा एक चैप्टर पावर शेयरिंग और दूसरा आएगा फेडरलिज्म, ठीक है। 2 चैप्टर सिविक्स में टर्म 1 में आने वाले हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में जो हमारा आने वाला है वो है पहला चैप्टर है डेवलपमेंट और दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक। ये हमारा इकोनॉमिक्स की बात होगी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये वाले जितना भी पार्ट है ना, मतलब आपका मेजरली ये देखें तो ज्योग्राफी में से ही पूरा का पूरा मैप वाला पार्ट आने वाला है। अब हम टर्म 2 की बात करें कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आप पहले हिस्ट्री की, ठीक है, तो पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आएगा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका पहला चैप्टर हुआ, ठीक। दूसरा वाला जो चैप्टर है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये आपका इंटरनल एग्जाम में आएगा, बोर्ड में ये नहीं आएगा, ठीक। तीसरा चैप्टर कौन सा है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड,
ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये भी आपका किस में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपका बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है ये आपका बोर्ड में आएगा, लेकिन सिर्फ मैप वाला पार्ट, इसका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका कहां पर आएगा, इंटरनल एग्जाम्स में। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट चैप्टर पर, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपका बोर्ड में आने वाला है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी आपका किस में आएगा, बोर्ड के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स के अंदर कौन सा आने वाला चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज और आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये दोनों चैप्टर सिविक्स के आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स में आपका जो चैप्टर आएंगे वो है पहला मनी एंड क्रेडिट और दूसरा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक, और आपके जो मैप्स आने वाले हैं टर्म 2 में, उसके अंदर कुछ मैप्स आपके हिस्ट्री से हैं और कुछ मैप्स आपके ज्योग्राफी से। ठीक है, तो भाई ये हमारा पूरा सिलेबस आ चुका है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। अब हमको इन एग्जाम्स में कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू एग्जाम्स कहां पर मिलेंगे, इन सब के लिए हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लिखते पढ़ते रहें और देखते रहें डिजिशन।